गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जो क्षेत्रक हैं, जिन जिन क्षेत्रों से आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जो कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित होती है, यानी धन संबंधी गतिविधियों से संबंधित होती है। ठीक हो गया। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां आएंगी। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रकों पर फोकस करेंगे, टॉपिक में जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 क्षेत्रकों में बांटा जाता है। मुख्यतः क्षेत्रक का मतलब है आर्थिक गतिविधियों को। अब उन सभी गतिविधियों में पहले जो सेक्टर आएगा वो होगा प्राथमिक सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी क्रियाएं आती हैं? ऐसी क्रियाएं जो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादित होती हैं। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। ठीक है। हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, यानी प्रकृति से जो भी उत्पादित होता है वो इस क्षेत्र में मुख्यतः आता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, यह क्षेत्र जो होता है इसके बाद वाले क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल भी प्रदान करता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत मुख्य घटक क्या हो गए कि घटक मतलब कंपोनेंट जो कि प्राथमिक सेक्टर को बना रहे हैं। ठीक है। या प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र को बना रहे हैं। तो वो कौन कौन हो गए? जैसे प्राथमिक कार्यों को करने वाले लोग, जो लोग किनसे जुड़े हुए हैं? प्राथमिक कार्यों से। और प्राथमिक कार्य कौन कौन हो गए? जैसे कृषि अथवा फल उत्पादन, मछली पालना या फिर खनन क्रियाएं, ये सब किस में आ जाएंगी? प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएंगी। और इनको करने वाले लोग किस में आ जाएंगे? वो मुख्य घटक हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्रक के। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्रक होगा वो होगा द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में होने वाली क्रियाएं मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादित होती हैं, वैसी द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक जो उत्पाद होंगे या प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक उत्पादों को जो हमने प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित किया है, जिनका उत्पादन किया है, उनको अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित होने वाले वस्तुओं का विनिर्माण करता है। यहाँ पर उत्पादन जो प्राथमिक क्षेत्रक में जो भी उत्पादन हुआ है उसको विनिर्मित किया जाता है। ठीक है। हमने जैसा प्राथमिक क्षेत्रक में भी कहा था कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है वह द्वितीय क्षेत्रक को कच्चा माल प्रदान करता है। इसका अर्थ हुआ प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनको द्वितीय क्षेत्रक विनिर्मित करेगा। इसी कारण से द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मशीनों की सहायता से या फिर यांत्रिक कार्यों की सहायता से किन वस्तुओं को जिनको हमने प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित किया है उनको विनिर्मित किया जाएगा। इसी कारण द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक हो गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी निर्माण कार्य आते हैं। निर्माण कार्य मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उनका विनिर्माण करना। दूसरा, क्योंकि ये उद्योगों से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मुख्य घटक क्या हो जाएंगे? द्वितीय क्षेत्रक से जुड़े हुए मुख्य लोग कौन होंगे? जो कि औद्योगिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी व्यक्ति। और इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग धंधे आ जाएंगे, चाहे छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, जहां वस्तुओं को किसी दूसरी वस्तु में निर्मित किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं इसमें हम कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं। किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। अब जो अंतिम क्षेत्रक है उसका नाम है तृतीय क्षेत्रक। इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का कार्य क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति सेवाओं से संबंधित कार्य करते हैं वे सभी सेवा क्षेत्रक में आ जाएंगे। ठीक है। 20वीं शताब्दी के उपरांत इसका विकास हुआ था। किसका? सेवा क्षेत्रक का या तृतीय क्षेत्रक का। ठीक। इसके अंतर्गत सभी वे आ जाएंगे जो कि जैसे हमने कहा प्राथमिक में क्या आ जाएंगे? प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों का उत्पादन करना या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। द्वितीयक में हमने कहा प्राथमिक से प्राप्त जो भी हमने कच्चा माल प्राप्त किया है उनको उद्योगों में मशीनों द्वारा किसी मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना। और तृतीय क्षेत्र का कार्य क्या है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करना। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आ जाएंगी, जैसे परिवहन, शिक्षा संबंधी, संस्थान, होटल, संचार सेवाएं या कोई भी व्यक्तिगत या सामुदायिक जितनी भी सेवाएं हैं वे सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेगा। ठीक है।